हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट सॉल्यूशन एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ टीजीटी साइंस के सेकंड चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, विमीय विश्लेषण मींस डायमेंशनल एनालिसिस। इस चैप्टर में हम तीन कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन है, जिन्हें हम यूजेस ऑफ डायमेंशन भी कहते हैं। ये काफी बार इससे 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से पेपर में काफी बार पूछे जाते हैं। सैंपल पेपर में भी इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे से, और 2016 के पेपर में सिर्फ 2 क्वेश्चन हमने देखे हुए हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे अपनी अपकमिंग वीडियोस में। तो आज की इस वीडियो में मैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन मींस हम विमाओं के प्रयोग उपयोग यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से तीनों, उनके बेस पे कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। आई होप सो वीडियो आपको बहुत अच्छे से पसंद आए। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो सभी नोट्स आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। सो आइए गाइस डिस्कस करते हैं क्या एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन के यहाँ पे यूजेज है, जिसे बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस का एक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, जिसका नाम चैप्टर 1 है। ये फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर्स को। ये चैप्टर 2 है। यहाँ पर इसके बाद हमारा डायमेंशन वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। कुछ यहाँ पर क्या एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन और यूजेज ऑफ डायमेंशन डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से तीनों है जो हमने 11th क्लास की फिजिक्स में पढ़े भी होंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल भी है। पहला क्या है, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, यानी कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना। बहुत इजी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सेकंड क्या है, चेकिंग द करेक्शन ऑफ वेरियस फॉर्मुलेज। यहां पर हम बहुत सारे आपको फॉर्मूले दे देंगे, इक्वेशन दे देंगे, वो आपको चेक करनी है विमीय विधि से कि वो सत्यापन, इट मींस वो करेक्ट है या नहीं है। फिजिक्स में किसी भी फॉर्मूले को चेक इसी मेथड से किया जाता है। डायमेंशन की हेल्प से चेक कर लेंगे कि गिवन फॉर्मूला हमारे पास करेक्ट है या नहीं है। ऐसे हम करेक्ट भी कर सकते हैं, और अगर हम किसी भी डायमेंशन, किसी भी हमारा फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन फाइंड भी कर सकते हैं उस इक्वेशन में जो भी नहीं होगी। अभी हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे ना, तभी एप्लीकेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। लास्ट वाला डिस्कस करते हैं डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला बाय द हेल्प ऑफ डेरिवेशन डायमेंशन। डायमेंशन की हेल्प से हम यहाँ पर कुछ फॉर्मूले ड्राइव करेंगे, यानी फिजिक्स में जितने भी फॉर्मूले हैं सभी फॉर्मूले इजीली ड्राइव हो सकते हैं डायमेंशन की हेल्प से। तो देखते हैं कुछ हम फॉर्मूले यहाँ पे ड्राइव कर और जो भी हम क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने वाले वो सभी क्वेश्चंस मैं सैंपल पेपर में से लेकर सॉल्व करने वाला हूँ। तो देखते हैं क्वेश्चंस कैसे हैं, और तीनों ही यूजेस को आपको प्रिपेयर करना है। ऐसा कोई भी यूजेस नहीं है जिसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में ना आया हो। तो देखते हैं हम यूज नंबर 1। सो आइए गाइस देखते हैं हम सबसे पहला हमारे पास एप्लीकेशन क्या है डायमेंशन का। कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलते हैं, एक सिस्टम के दूसरे सिस्टम में चेंज करने वाले। सिस्टम हमने सब पढ़े हैं, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। ये अगर आपने नहीं पढ़े तो हमारी इसकी फर्स्ट चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, आप उसी चैनल पर अच्छे से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, उससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बेसिक वाला। अब इसमें मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ कॉन्सेप्ट कैसे। जैसे कि मेरे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे कि मानते कोई भी मेरे पास क्यू क्वांटिटी है, मेरे पास किसी भी चीज का फोर्स बल निकाला 5 न्यूटन आया। न्यूटन की दूसरी यूनिट भी हमें पता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो मेरे पास कितना है, 5 न्यूटन। सो आपने देखा, पहले मैं आपको बता दूं, दोबारा अच्छे से सुन लीजिएगा। एफ इक्वल में एम ए, लास्ट वीडियो में फिर भी डिस्कस कर चुके हैं। फोर्स की न्यूटन यूनिट होती है और मास की किलोग्राम होती है। एक्सीलरेशन मतलब त्वरण की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सब इसकी यूनिट, यानी कि 1 न्यूटन को मैं ये भी लिख सकता हूँ। पहली बात, जो मेरे पास फोर्स आया, मान लिया मेरे पास फोर्स आया 5 न्यूटन का। कितने का फोर्स आया, किसी भी ऑब्जेक्ट पे मैंने एक्सटर्नल बाहर से फोर्स लगाया 5 न्यूटन। न्यूटन को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 सेम। न्यूटन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2 लिख सकता हूँ। ये बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिक्स में होने वाले सभी यूजेस, जितनी भी यूज होती है फिजिक्स में, फोर्स, वर्क, पावर, ये सब क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है। कितनी है मेरे पास, 5 मतलब नंबर है। नंबर कुछ और भी आ सकता था, 10 भी आ सकता, तो मैं से n लिख लू। n मतलब नंबर, और ये क्या है, यूनिट। यहाँ पर फिक्स तो नहीं है कि फोर्स ही आएगा, वर्क भी आ सकता था, पावर भी आ सकती थी, पोटेंशियल भी आ सकता है, इलेक्ट्रिक करंट भी आ सकता है। तो यानी कि यूनिट सब हर बार अलग अलग आएगी। तो मैं से U1 लिख लू, कोई हमें परेशानी नहीं है। बात करते इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। Q दोबारा निकालते हैं। दोबारा क्या निकालते हैं, चेंज करता हूँ। किलोग्राम है, किलोग्राम मेरे पास आपको पता है एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। तो मेरे पास ये वाली यूनिट क्या है, किलोग्राम है, मीटर है और सेकंड है। यानी कि ये जो मेरे पास था, ये मेरे पास था एमकेएस सिस्टम में। बात करूं इस वाले सिस्टम में क्या हो जाएगा, सीजीएस, ग्राम में होना चाहिए था, पूरा चेंज हो जाएगा। ये हमारे पास ये चेंज हो जाएगा, सेकंड सेम रहेगा। मींस मेरे पास, मेरे कहने का मीनिंग ये है कि इस सिस्टम में तो यूनिट ये है, अगर मैं सिस्टम चेंज करूँ तो यूनिट भी चेंज हो जाएगी और
काउंटिंग मैंने बताया था डिफरेंट आ सकती है, तो N2 ले लेंगे। काउंटिंग भी चेंज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि वहां पर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 10⁻² से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये है मेरे पास काउंटिंग पे भी इफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। तो यू मेरे पास यू भी चेंज हो जाएगा इसमें, CGS सिस्टम में यूनिट भी चेंज हो जाएगी, तो इसे U2 मान लिया, क्योंकि MKS में जो अलग है वो CGS में अलग होगा। दोनों ही क्यू है, दोनों को आपस में इक्वल रख लेते हैं, N1 U1 N2 U2। मुझे जिसकी फाइंड करनी है मान लेते हैं N1 की वैल्यू फाइंड करनी है, सो N1 सेम N2 U2, या फिर मुझे N2 की फाइंड करनी है, किसी की भी आप फाइंड कर सकते हैं, मर्जी आपकी। N2 की फाइंड करनी है तो मल्टीप्लाई वाला चेंज डिवाइड में U1 U2, ठीक है, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, सेम ऐसे लिख देते हैं। U1 मेरे पास क्या था, U1 मतलब यूनिट ऑफ फर्स्ट, पहले की यूनिट, मतलब MKS में किलोग्राम की M होती है, मीटर के लिए L यूज करते हैं, सेकंड के लिए T यूज करते हैं। तो आपने देखा MLT यूज करते हैं। पावर मैंने बताया था यहाँ पर फोर्स है, तो यहाँ पर 1 1 -2 है, जूल होता तो कुछ और पावर आती, तो मैं पावर ABC ले लूं, ठीक है। सेकंड के लिए ये M1 पहले के है, दूसरे के लिए 2 ले लिया, और पावर मेरे पास ABC, कुछ ना कुछ पावर आएगी, जरूर आने वाली है। जो मैं पावर आएगी मैं उसे इस तरीके से लिख सकता हूँ, N1 M1 अपॉन M2 होल A L1 अपॉन L2, पावर क्या हो जाएगी B, T1 अपॉन T2, पावर क्या हो जाएगी C। ये मेरे पास क्या आएगा, N2 आएगा। आई होप सो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जिसके बाद हम क्या ये दो क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे इसी फॉर्मूले का। अगर आपको इसी कॉन्सेप्ट में करने में परेशानी है तो आप इस फॉर्मूले को भी नॉर्मली लर्न कर सकते हो, यानी कि फॉर्मूला कुछ हार्ड नहीं है। N1 लिखो, ऊपर फर्स्ट की यूनिट अपन में सेकंड की यूनिट, मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, ट्रिक भी पता चल जाएगी, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं हम जो हमारे यूज का क्वेश्चन है उन्हें लिख लेते हैं, इन्हें इरेज कर देते हैं। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं, आपको इंटरेस्ट आ जाएगा क्वेश्चन सॉल्व होते ही। 1 न्यूटन, 1 न्यूटन का मेरे पास फोर्स है 1 न्यूटन, और कितना डाइन में चेंज कर दूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आने वाला आप बताएंगे, सुनिएगा आराम से। 1 न्यूटन जो कि किस में होता है, MKS में, किस में होता है, MKS में। डाइन होता है CGS में, CGS, ठीक है। अब मुझे चेंज करना है, कैसे मैं फाइंड करूंगा, देखो फर्स्ट वाले पहले वाले N1 U1, सेकंड वाले N2 U2। तो आप देखिए क्या मिसिंग है मेरे पास, N2 नहीं है, क्या नहीं है, N2, ठीक है, N2 ठीक है, नहीं है। N1 यानी कि ये वाला N1 कितना था, 1 था, ठीक है। पहले की यूनिट U1 अपॉन U2, यूनिट रखते हैं, पहले की यूनिट क्या है M, यही लिख देते हैं M1 अपॉन M2, पावर A हमारे पास L1 अपॉन L2, पावर B T1 अपॉन T2, पावर C। अब देखिएगा वैल्यू कैसे रखनी है। N1 तो मेरे पास क्या था, 1 था, कोई परेशानी नहीं है। हमारे पास फोर्स की बात कर रहे हैं, न्यूटन है, न्यूटन की मैंने अभी आपको यूनिट निकाल कर दिखाई थी, F इक्वल में M में से क्या यूनिट आई थी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन की बात करेंगे तो MLT-2, MLT-2, M की पावर भी 1, L की पावर भी 1 और T की पावर -2, यही तो आया था। सॉल्व करते हैं, मेरे पास M1 यानी कि बात करते हैं पहले में, मेरे पास MKS में फर्स्ट वाले में मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। सेकंड M2 है, यानी कि यहां पर मेरे पास CGS में मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम। A की वैल्यू कितनी है, A मतलब M की पावर कितनी है, 1। L1 मतलब मेरे पास 1 है, तो पहले में MKS में लेंथ की मीटर होती है, दूसरे में सेंटीमीटर होती है। L की पावर कितनी है, 1, पहले में सेकंड होती है, दूसरे में भी सेकंड होती है, टाइम पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, और C की पावर -2। देखा आपने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, N2 सेम ऐसे चल रहा है मेरे पास। अब आप बताइए किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से, या फिर बोल सकते हैं 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। मीटर को सेंटीमीटर में 1000 सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड कैंसिल, खत्म कॉन्सेप्ट, ग्राम से ग्राम खत्म, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म। कितनी है, 3 और 2 5, N2 इक्वल में 10 की पावर 5, यानी कि मेरे पास
सेकंड वाले की वैल्यू क्या है n2 की 5। तो आप इजीली क्या लिख सकते हैं 1 न्यूटन इक्वल में 10 की पावर 5 डाइन होता है। ये आपका ऑप्शन डन हो जाएगा। इजी कॉन्सेप्ट था, इसे मैंने फर्स्ट टाइम आपको समझाया है तो आपको इतना करने में टाइम लिया है, जिससे कि मैंने सब स्टार्टिंग से बताया। आप इसकी एक या दो बार प्रैक्टिस करें, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो आप इसके क्वेश्चंस को अच्छे से फेस कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं 1 जूल वाला, ऐसा करिए, या फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं, समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं सेकंड एग्जांपल के बारे में। तो ये देखते हैं सेकंड एग्जांपल क्या है। मेरे पास 1 जूल है, 1 जूल को किसमें चेक करना है, अर्ग में कितना आने वाला है मेरे पास। ये वाला पॉइंट मैंने आपको बताया था, काउंटिंग है तो n1 नाम बोलना है आपको, यूनिट है तो u1, काउंटिंग फाइंड करनी है n2, यूनिट है u2, कोई परेशानी नहीं है। n2 फाइंड करना है, मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइड, तो n2 मेरे पास कितना आएगा डिवाइड में, यानी कि n1 u1 अपॉन u2, कोई परेशानी नहीं है, आसान है। अब u1 मतलब यूनिट ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट मतलब पहले वाला, पहले वाला जूल है, जूल मेरे पास MKS, MKS का दूसरा नाम होता है SI सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। जूल हमारे पास वर्क की SI यूनिट होती है, ध्यान रखना है। जूल मेरे पास वर्क की, कार्य की जूल जो होती है SI यूनिट होती है। तो मेरे पास यूनिट फर्स्ट की रखते हैं, MKS सिस्टम में आता है, तो MKS सिस्टम हम इसे कैसे लिख सकते हैं, अभी बताया था M1 अपॉन M2 A, L1 अपॉन L2 B और T1 अपॉन T2 C। वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। N1 पहले का नंबर कितना है 1, हम यहाँ पर डिफरेंट डिजिट भी ले सकते हैं, यहाँ पर ये नहीं एग्जाम में 1 ही आएगा, यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं 5 जूल भी ले सकते हैं, 7 जूल, 10 जूल, 15 जूल, कुछ भी। एक बार 5 जूल वाला क्वेश्चन ही कर लेते हैं क्योंकि दोनों 1 1 वाले इसलिए। तो N1 की, पहले में N1 की वैल्यू कितनी है 5, तो N1 की वैल्यू रखेंगे 5। अब मेरे पास वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मतलब बल, जिसे हम बोलते हैं क्या न्यूटन, जिसकी यूनिट होती है अभी मैंने निकाली हुई थी, m/t-2 इसकी डायमेंशन होती है। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मेरे पास L, क्योंकि मीटर इसकी यूनिट होती है। L और L क्या हो जाएगा L² t-2। अपनी लास्ट वीडियो में ऑलरेडी हम इसके डायमेंशन कैसे फाइंड करते हैं बहुत इजी है मेथड से देख चुके हैं। तो m की पावर 1 आ रही है, 1 आ रही है, इसका मतलब क्या है a हमारे पास 1 है, b मेरे पास 2 है और c -2 है। तो वैल्यू पुट करते हैं। N1 तो मेरे पास आ गया, m पहले में यूनिट क्या होती है किलोग्राम होती है मास की, दूसरे में ग्राम होती है, इसमें सेंटीमीटर होती है, मीटर होती है, इसमें सेकंड होती है, इसमें सेकंड होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा आपको। ABC 1 2 -2 1 2 -2, सेकंड से सेकंड खत्म, इसका हमारा काम ही खत्म। किलोग्राम को ग्राम में चेंज कैसे करते हैं, बिल्कुल अभी देखा था, 1000 से मल्टीप्लाई कर पावर से इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पर। सेंटीमीटर को मीटर में कैसे करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मेरे पास ये क्या है फर्स्ट वाले में, ये फर्स्ट वाला मीटर ऊपर आएगा और नीचे सेंटीमीटर। तो मेरे पास यहाँ पर पावर कितनी, यहाँ पावर है 2। चेक करते कैसे सॉल्व करेंगे, ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, फिनिश क्या आएगा मेरे पास N2 इक्वल में N2 इक्वल 5, 10 की पावर 3 मतलब 1000, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर है 100 पर, 2 जीरोस है तो 4 जीरोस हो जाएंगे, 1 2 3 4। मेरे पास N2 कितना है 5 इंटू 10 की पावर 7। तो N2 में कहाँ पर पुट कर दूंगा, यहाँ पर। तो आपको ध्यान रखना है 5 जूल इक्वल में 5 इंटू 10 की पावर 7 अर्ग। अगर एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 1 आया होता, 1 जूल इक्वल में क्या होगा, तो ध्यान रखिए 10 की पावर 7 अर्ग होता है। होप सो दोनों ही क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। आपके पास कोई भी सैंपल पेपर है, आपके पास 2016 वाला, 13 वाला है, हमारे पास 11 वाला, कोई भी आपके पास सैंपल पेपर है, लास्ट ईयर TGT का पेपर है, तो आप देख सकते हैं इनमें से क्वेश्चन जरूर होगा इस टाइप का। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो, फिर भी आपको कॉन्सेप्ट में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलें, जिससे कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आपके डाउट को अच्छे से क्लियर कर सके। तो ये देखते हैं हमारे पास डायमेंशन का सेकंड यूजेस, एप्लीकेशन ऑफ सेकंड हमारे पास क्या है डायमेंशन का, तो देखते हैं कौन सा वाला। सो आइए गाइस देखते हैं हम अपना सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन का सेकंड एप्लीकेशन देखेंगे जिसका नाम क्या है, चेकिंग द करेक्शन ऑफ वेरियस फॉर्मूलाज। हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप के फॉर्मूलाज का
करेक्शन चेक करेंगे कि वो करेक्ट है या नहीं है। इसे क्या बोलते हैं, हिंदी में से बोलते हैं विमेय विधि से भौतिक समीकरण का सत्यापन करना। तो क्या करेंगे, सत्यापन करेंगे भौतिक समीकरण का, मीन्स उसको चेक करेंगे करेक्ट है या नहीं है। मैंने कुछ फॉर्मूले लिए हैं जिसके बारे में आपको बहुत ज्यादा बेसिकली जानते होंगे आप लोग। क्यों, क्योंकि ये 3 इक्वेशन है, गति के 3 समीकरण बोलते हैं, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। 9th क्लास में और 11th क्लास में हमने काफी पढ़ा है। इनकी करेक्शन चेक करेंगे डिफरेंट अलग अलग तरीके से। 3 में से 2 पार्ट मैं करने वाला, एक आप डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन है ये डिस्कस करेंगे, ये सैंपल पेपर से मैंने बिल्कुल अभी कलेक्ट किया है। तो देखते हैं पहले इन्हें, इसका यूज कैसे करना है हमें। फर्स्ट वाली इजी है, इसलिए ये आपके लिए होमवर्क होगी, ये आपको चेक करनी है। अब मैं सेकंड वाली और थर्ड वाली आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। सेकंड वाली में मेरे पास क्या लिखा है, एस इक्वल में ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आपने देखा मेरे पास 2 पार्ट है राइट हैंड साइड में, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। डायमेंशन का पहला प्रोसेस कि हम हाफ पार्ट में सेपरेट पार्ट कर सकते हैं, एस इक्वल में 1/2 at स्क्वायर और एस इक्वल में ut लिख सकते हैं। और ये क्योंकि डायमेंशन इस पार्ट की और इस पार्ट की आपस में इक्वल होती है, इस पार्ट की और इस पार्ट की आपस में इक्वल होती है, ये डायमेंशन की अपनी प्रॉपर्टी है। सभी प्रॉपर्टीज और इसकी लिमिटेशन हम वीडियो के लास्ट में आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एस क्या है, मैं आपको बता दूं इस सभी तीनों इक्वेशन में कौन सा फिजिकल क्वांटिटी के लिए कौन सा यहाँ पर सिंबल्स यूज किया गया है। यू मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग। वी मेरे पास फाइनल वेलोसिटी है, अंतिम वेग। ए एक्सेलरेशन है जिसे बोलते हैं त्वरण। टी टाइम है, समय के लिए। एस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज किया गया, जिसे हिंदी में विस्थापन बोलते हैं। बाकी कुछ भी नहीं है, सबके बारे में आपको पता है, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। यूनिट भी सबको पता होगा, बेसिक है क्योंकि अब मेरे पास डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, मीटर के लिए मैं एल यूज करता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन क्या है, एल। राइट हैंड साइड में देखते हैं यू मेरे पास क्या है, वेलोसिटी मतलब वेग, जिसकी यूनिट की होती है, डायमेंशन की होती है एल टी माइनस 1, और टाइम की टी। सो आप देख रहे हैं टी पे पॉजिटिव प्लस है, जहां पर कोई पावर नहीं होती +1 होती है, +1 -1 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो मेरे पास सिर्फ एल रिमेन आएगा। सो आपने देखा कि ये वाला पार्ट आपस में इक्वल आ गया, यानी कि हम इस पार्ट का सत्यापन कर चुके हैं, करेक्शन हो चुका है कि ये बिल्कुल करेक्ट है। एस डिस्टेंस जिसे मीटर में कैलकुलेट करते हैं, एल इसकी डायमेंशन होती है 1/2। मैं आपको बताऊं कुछ साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, साइन कोस टेन 1/2 पाई, ये सभी चीजें क्या होती हैं, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होती है, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती कांस्टेंट की, इसलिए इसे कांस्टेंट बोल देते हैं। इनकी डायमेंशन को होती है तो इसे रिमूव कर देते हैं। ए मेरे पास एक्सेलरेशन है, त्वरण है, इसकी डायमेंशन होती है LT-2। टी टाइम है, आप देख रहे होंगे किस तरीके से मैंने ए की डायमेंशन लिखी, टी की लिखी। आप सोच रहे सर कैसे लिख रहे हैं, मैंने इन्हें प्रिपेयर किए, लर्न किए। अगर आपने अभी तक इन्हें प्रिपेयर नहीं किए तो इसकी पार्ट 1 वीडियो ना देखे, चैप्टर 1 वीडियो ना देखना भूले, जिसमें मैंने आपके साथ कुछ पीडीएफ नोट्स भी आपके साथ डिस्कस किए जो आपको प्रिपेयर करनी है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इंपॉर्टेंट डायमेंशन को मैंने वहां पर आपको कर भी दिखाया है। तो अब देखते हैं इसका हम कैसे से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर LT-2, यहाँ पर मेरे पास T की पावर 2 +2 और -2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बैलेंस हो गए हमारे पास। सत्यापन यहाँ पर भी हो चुका है। तो सेकंड इक्वेशन देखिए आपने मैंने कैसे की, ऐसी करते हैं थर्ड इक्वेशन जो कि बहुत इजी है। क्या है इक्वेशन, v² इक्वल में u² + 2as, फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल। तो मेरे पास v² है और u² है, दोनों ही वेलोसिटी होती है, एक इनिशियल और एक फाइनल। सो इनकी डायमेंशन भी क्या होगी, सेम होगी। सो जब सेम होगी तो ऑब्वियस है कि इनकी डायमेंशन इक्वल हो गई, L² T-2। ठीक है, दोनों वेरीफाइड है। इसे चेक करते हैं, v² इक्वल में 2as, v² इक्वल में 2as। v मेरे पास क्या है, हमारे पास वेलोसिटी होती है, LT-1 इसकी डायमेंशन जो कि हम अभी बिल्कुल अभी ऊपर लिख कर आए हैं। 2 मेरे पास क्या है, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी, इसकी कोई विमाहीन राशि बोलते हैं इसे, इसकी डायमेंशन नहीं आएगी। एक्सीलरेशन की LT-2, s की l, तो l की पावर 1 और 1 2 हो जाएगा, t की पावर -2। सो आप देखिए लेफ्ट में भी यही है, लेफ्ट में भी यही है और राइट में भी यही है, बैलेंस हो गया। मतलब करेक्शन हो चुका है कि ये हमारे पास दोनों तीनों फॉर्मूले क्या है, वेरीफाइड है। मैंने सेकंड और थर्ड आपको करके दिखाया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलें कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, आपको चेक करना है। फर्स्ट पार्ट को फर्स्ट के इक्वल, सेकंड पार्ट को सेकंड के इक्वल रखने के बाद। तब अब आके देखते हैं हम ये वाले क्वेश्चंस को
जो क्वेश्चन मैंने सैंपल पेपर से कलेक्ट किया था, जो कि बहुत ज्यादा इजी भी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो देखते हैं किस तरीके सॉल्व कर सकते हैं। जब तक आप क्वेश्चन को रीड करिएगा आप अपना ट्राई कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर आप नोटबुक पर अच्छे सॉल्व से कर सकते हैं। तो क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, एक इक्वेशन गिवन है जो कि फोर्स की इक्वेशन है। क्या है, F इक्वल में ax प्लस bt स्क्वायर, F इक्वल में ax प्लस bt स्क्वायर, वेयर F क्या है, फोर्स है, a और b कोई कांस्टेंट टर्म्स है, x क्या है, डिस्टेंस के लिए यूज किया गया है, t टाइम के लिए। सब चीज क्लियर, F फोर्स है, a और b कांस्टेंट, x डिस्टेंस, t टाइम। सेम वैसे ही फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल और सेकंड को सेकंड के इक्वल। चेक करते हैं फोर्स जिसकी डायमेंशन मुझे याद है, आप भी प्रिपेयर कर लेना, MLT-2। कैसे मैंने बताया, मैंने आपको बताया प्रिपेयर करनी है, अभी हमने निकाल कर भी दिखाई थी आपको कैसे। F इक्वल में M में से M A मास किलोग्राम, A एक्सेलरेशन, LT-2। A मेरे पास डायमेंशनल लेस, सॉरी इसकी मुझे डायमेंशन फाइंड करनी है, क्या होने वाली है, X डिस्टेंस है तो L होगी, मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइड, L से L कैंसिल हो जाएगा डिवाइड में आने के बाद। तो मेरे पास A की डायमेंशन क्या आई, MT-2। इसे चेक करते हैं, राइट हैंड साइड वाले को MLT-2 जो कि फोर्स की होती है, जो कि हम यहाँ पर अभी चेक कर चुके हैं। B फाइंड करना है, T टाइम है तो T की पावर 2 होगी, मेरे पास डायमेंशन क्या होगी, T की पावर 2। मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, तो मेरे पास MLT-2 अपॉन T-2। सो अब माइनस पावर, सॉरी यहाँ प्लस है ऊपर आने पर माइनस हो जाएगी, तो -2 और -2 कितना हो जाएगा, LT-4। सो आपने देखा A और B की हमने डायमेंशन यहाँ पर फाइंड कर ली। आई होप सो कॉन्सेप्ट और ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन भी आपको समझ में आ गया होगा। मैंने A और B की अलग अलग डायमेंशन फाइंड की है, एग्जाम में B अपॉन A भी फाइंड करने को आ सकता है। B अपॉन A की डायमेंशन क्या होगी, B इंटू A की भी आ सकती है, B इंटू A की भी क्या आएगी। सो आप B अपॉन A, B की डायमेंशन ये अपॉन A की डायमेंशन ये, सॉल्व करके आप फाइंड कर लेंगे। M से M कैंसिल हो जाएगा, T की पावर -2 कैंसिल हो जाएगा, LT-2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो M और M की पावर 2 आ जाएगी, L और T कितना कितना आएगा, L आएगा मेरे पास 1 और T आएगा -6। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये डिस्कस करते हैं अब इसकी थर्ड एप्लीकेशंस को, यानी कि थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन है क्या, वो भी काफी हद तक यूजफुल है। सो आइए गाइस थर्ड एप्लीकेशन देखते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आपका पहला बेसिक थोड़ा छोटा क्वेश्चन लेकर आपको समझाते हैं कॉन्सेप्ट है क्या, उसके बाद एक आपको क्वेश्चन सैंपल पेपर का जरूर कराएंगे। सो कॉन्सेप्ट क्या है मेरे पास, काइनेटिक एनर्जी K इक्वल में 1/2 mv², ये फॉर्मूला हमने सुना है, काइनेटिक एनर्जी K इक्वल में 1/2 mv²। ये फॉर्मूला मुझे ड्राइव करना है क्योंकि इस एप्लीकेशन का नाम ही डेरिवेशन है, मींस मुझे ड्राइव ही करने हैं सारे फॉर्मूले, लेकिन किसकी हेल्प से, डायमेंशन की हेल्प से। तो कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है पहले आप सुनिएगा। ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी बोल देंगे दैट द K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मींस डिपेंडेंट। K डिपेंडेंट है किस पर, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और स्पीड ऑफ यानी कि वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, दोनों पर डिपेंड है। डिपेंड इन द सेंस मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, डिपेंड का सेंस हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो हमारे पास M है उसकी पावर हमें पता नहीं कितना होने वाला, तो हमने A लेट कर ली, V B लेट कर ली। ये कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल भूल जाइएगा, क्वेश्चन ये आता है वो मुझे ड्राइव करना है। अब मेरे पास ये मेरे ऑप्शंस में होगा, ये मेरे पास क्वेश्चंस आ गया। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको पता है थोड़े थोड़े फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमें यूज करने हैं। जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं कांस्टेंट आता है K कॉन्सेप्ट यहाँ पर कांस्टेंट आने वाला, तो K को हम यहाँ पर भी क्या आएगा, तो इसे छोटा सा K मान लेते ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। M मेरे पास सेम ऐसे ही, V सेम ऐसे ही। इक्वेशन फर्स्ट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको, नहीं। नाउ टेकिंग द डायमेंशन ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों पक्षों में विमाएं रखने पर, टेकिंग द डायमेंशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डायमेंशन रखने वाले हैं। कि मेरे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी वर्क हीट, जितनी भी मेरे पास एनर्जी वर्क हीट होता है, ध्यान रखिएगा सबकी डायमेंशन सेम होती है। ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में ये पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। क्या होती है, MLT-2
ml/t-2। ये मेरे पास किसकी होती है, काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन होती है। के कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती है, डायमेंशनल लेस होते हैं, स्किप कर देते हैं। एम मास है, मास की एम होती है। वी मेरे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1। अब सेपरेट करते हैं। एम के पास पावर क्या है, कोई पावर नहीं है, जहां पर कोई पावर नहीं थी 1 होती है। एल के पास पावर क्या है, टी, एल के पास पावर है 2 और टी के पास पावर है -2। इक्वल में एम के पास पावर है ए, एल के पास पावर है बी और टी के पास पावर है -b। क्लियर पॉइंट। यहाँ पर है ब्रैकेट के बाहर होता है ना, तो दोनों पर होता है, एल पर भी और टी पर भी। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब लिखेंगे क्या, इक्वेटिंग द इक्वेशन, या फिर बोल सकते हैं कंपेयरिंग द पावर। पावर को कंपेयर करेंगे, बेस इक्वल है, पावर इक्वल आएंगी। इक्वेटिंग लिख सकते हैं, कंपेयरिंग लिख सकते हैं। ठीक है, मेरे पास बेस इक्वल है तो मेरे पास m की पावर 1, m की पावर a, सो मेरे पास 1 इक्वल में a, यानी कि a की वैल्यू 1 आई। l की पावर 2, l की पावर b, b की पावर 2 आई। ठीक है, t की पावर -2 और t की पावर -b इक्वल में -2। 2 से 2 कैंसिल, b की वैल्यू क्या आई, 2 ही आई। देखा आपने, कितने भी तरीके से आएगा सेम ही आएगा, कोई इशू नहीं है उससे। हम a और b आ गए। अब a एंड b पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। a और b के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है मेरे पास, k काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट स्मॉल k, m ठीक है, v ठीक है, a की पावर m की पावर a की वैल्यू 1, v की पावर b की वैल्यू 2। ठीक है, k मेरे पास जो कांस्टेंट है मान लेते हैं, उसकी वैल्यू क्या है 1/2 है। मैंने आपको बताऊंगा उसका राज क्या है लास्ट पार्ट में, जब इसकी लिमिटेशन पढ़ेंगे, क्योंकि यही चीजें हमें सिर्फ और सिर्फ डायमेंशनल के प्रोसेस का सिर्फ यही एक लिमिटेशन है, मतलब कमी कह सकते हैं कि डायमेंशन की हेल्प से हमें कांस्टेंट वाले पार्ट की वैल्यू पता नहीं चलती। सो देखा आपने किस तरीके से 1/2 mv² हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। एग्जाम में हमें इसकी वैल्यू कैसे पता रहेगी, सर 1/2 रखे, 1/3 रखे, पाई रखे, 4 पाई रखे, तो आप इतना भी पार्ट हम स्किप छोड़ सकते हैं। हमारा ऑप्शन यहाँ पर भी करेक्ट होगा, आपको कॉन्सेप्ट देखते ही पता चल जाएगा। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिससे कि आपको इसका डाउट भी क्लियर हो जाएगा और ये भी क्लियर है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है। तो ये एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि सैंपल पेपर से मैंने बिल्कुल अभी भी कलेक्ट किया है, जिसके पास मेरे पास ये क्वेश्चन है, कंडीशन है और ये मेरे पास उसके ऑप्शन है। अभी चूज करेंगे ऑप्शन कौन सा वाला हमारा आंसर आने वाला है। कॉन्सेप्ट आप सुन लीजिएगा, क्वेश्चन है क्या वहां पर। मेरे पास v गिवन है, v इन द सेंस यहाँ पर जो वाटर की वेलोसिटी गिवन है सरफेस की, जिसको हम मीटर पर सेकंड में उसकी यूनिट होती है। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ होती है, जिसे हिंदी में तरंग दैर्घ्य बोलते हैं, मीटर में उसकी यूनिट है। डी मेरे पास डेंसिटी है, किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक इसकी यूनिट होती है। आपको सबके फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। डेंसिटी को हिंदी में घनत्व बोलते हैं। जी मेरे पास गुरुत्वीय त्वरण है, इट मींस ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जिसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो रही है। लेकिन मैं आपको छोटा सा पॉइंट बता दूं, एग्जाम में यूनिट लिखी हुई नहीं मिलेंगी, आपको याद करनी है। ठीक है, फॉर्मूले आपको याद है ना, लैम्डा तो पता ही नॉर्मल है, वेवलेंथ, स्पीड, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस मतलब मीटर, टाइम मतलब सेकंड, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, मास मेरे पास किलोग्राम, वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब। ये हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन मतलब त्वरण, त्वरण की हमारे पास ये यूनिट होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। उन्होंने बोला ये वी लैम्डा डी और जी पर निर्भर करता है। निर्भर मतलब मैंने बताया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इनकी पावर ए बी सी, जिस ऑर्डर से दिया था उसी ऑर्डर से मैंने एबीसी लिख लिया। आप इन्हें मतलब डिफरेंट ऑर्डर में भी एबीसी ऐसे ऐसे रैंडमली भी लिख सकते हैं। अब हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या आने वाला है, बहुत इजी है, मैंने बताया था क्या। यहाँ पर हमारे आपको ऑप्शंस देकर क्लियर हो रहा होगा कि हमारा काम किससे, के से लेने देना नहीं है। यहाँ पर के की कोई वैल्यू नहीं है कॉन्स्टेंट की, तो हमें के लेने की नीड भी नहीं है। डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप्स कर सकते हैं। टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में हम डायमेंशन लेने वाले अपनी क्या क्या होती है। v मेरे पास क्या होता है, ये वाला पार्ट अगर आपको यूनिट रिवाइज है, अच्छे से पता है, तो मैं इस पार्ट को इरेज कर देता हूँ क्योंकि अब ये यूजेबल नहीं है, क्योंकि हमें पता होना था कि कौन सी चीज क्या है। आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट डाउन भी कर सकते हैं कॉन्सेप्ट को। तो मेरे पास v मेरे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी होती है LT-1, प्रोपोर्शनल लैम्डा वेवलेंथ है, वेवलेंथ होती है मीटर, तो L लिखेंगे।
सेम ऐसे ही डी मेरे पास डेंसिटी है मास पर मीटर क्यूबिक, ऊपर आकर पावर माइनस की, LT-2 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की। खूब अच्छे से वाइडली लिखा है मैंने, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर m है, m नहीं है तो m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1, प्रोपोर्शनल सेम ऐसे ही। यहाँ पर m की पावर b, m की पावर b, l की पावर a, l की पावर -3, a -3b और c। पता है ना, बेस इक्वल हो तो पावर ऐड होती है, यहाँ पर पावर ऐड हो गई। अब देखते हैं t की पावर क्या है। t की पावर हमारे पास सिर्फ -2c। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब क्या करेंगे, मैंने बताया था इक्वेटिंग द इक्वेशन, कंपेयरिंग द इक्वेशन। m की पावर 0, m की पावर b, तो 0 इक्वल में b, b की वैल्यू क्या है मेरे पास 0, l की पावर 1 और l की पावर a -3b + c, t की पावर -1, t की पावर -2c, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/2 वैल्यू किसकी है मेरे पास c की। यहाँ पर पुट करते हैं b फाइंड कर लेंगे, 1 सेम, a की वैल्यू मेरे पास फाइंड करनी है, b की वैल्यू 0, सब 0 हो जाएगा, c की वैल्यू 1/2, प्लस वाला लगाकर माइनस करेंगे, सो मेरे पास 1/2 क्या आएगा a की वैल्यू भी। सब कुछ विजिबल हो रहा है। वैल्यूज पुट करते हैं, अच्छे से वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर। तो मेरे पास a कितना है, देखिएगा इक्वेशन क्या है मेरे पास, फर्स्ट इक्वेशन यही वाली है। यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर देंगे, v मेरे पास सेम, ठीक है, लैम्डा सेम, लैम्डा की पावर क्या a की मेरे पास वैल्यू क्या 1/2, ठीक है, d मेरे पास सेम, पावर क्या है b की वैल्यू 0, g सेम, g की पावर क्या c की वैल्यू क्या 1/2। सभी क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन को नॉर्मली हम सॉल्व कर सकते हैं। ये सेम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लैम्डा की पावर 1/2 और जिसकी पावर 0 इसकी वैल्यू 0, जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है, यानी डी मेरे पास रिमूव हो जाएगा 1/2, 1/2 मतलब इधर आकर स्क्वायर बन जाएगा। ये क्यों करा हमने, अपने ऑप्शंस को मैच करने के लिए। चेक करिएगा, v² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा g, पहले ही ऑप्शन इसका करेक्ट है। होप सो कॉन्सेप्ट और डायमेंशन के तीनों ही कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से प्रिपेयर हो गए होंगे, सारे एप्लीकेशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो आइए अब लास्ट में कुछ लिमिटेशन डिस्कस करते हैं डायमेंशंस को लेकर, जो कि थोड़ी बहुत यूजफुल होने वाली है क्वेश्चंस को फेस करते टाइम। मैं कुछ लिमिटेशंस बता रहा हूँ, अच्छे से समझा भी दूंगा। पहला पॉइंट क्या है, नो इन्फॉर्मेशन डायमेंशनल लेस कांस्टेंट, यानी कि डायमेंशंस के एप्लीकेशंस को अप्लाई करते टाइम कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। लाइक मेरे पास 2, 3, 1/2 पाई 4 पाई के, मेरे पास किसी भी कांस्टेंट के डायमेंशन की इंफॉर्मेशन नहीं होती है, कंफर्म ही नहीं होता। जैसे कि आपको याद है भी अपने फर्स्ट क्वेश्चन में चेक किया था ना कि हमारे पास कांस्टेंट आ गया था, तो तीसरे यूजेस के फर्स्ट पार्ट में काइनेटिक एनर्जी वाले क्वेश्चन में हमने अभी डिस्कस किया था कि वहां पर एक कांस्टेंट आ गया था, वहां पर हमने के की वैल्यू 1/2 ली थी, क्योंकि डायमेंशन लेस की क्वांटिटी की हमारे पास ये डायमेंशन नहीं बताता। सेकंड हमारे पास क्या है, इफ ए क्वांटिटी डिपेंड ऑन मोर देन 3 फैक्टर, एक क्वांटिटी 3 से ज्यादा फैक्टर पे डिपेंड करती है। डिपेंड मतलब 3 एप्लीकेशन, बिल्कुल जो भी पढ़ा है अभी हमने v पढ़ा था, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, डिपेंड था किस पर था, लैम्डा पर था, d पर था, g पर था। लैम्डा वेवलेंथ, d डेंसिटी, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, 3 क्वांटिटी पे क्या था वो हमारे पास डिपेंड था, तो हमने उसका फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। मोर देन 3, 4 या 5 पर डिपेंड होता तो उसका फॉर्मूला ड्राइव कर नहीं सकते थे। यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट पे, फॉर्मूला कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ऐसा कोई भी फॉर्मूला जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट हो। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन मतलब साइन कोस टैन, एक्सपोनेंशियल मतलब e की पावर x वाले फॉर्मूले, लॉगरिथमिक मतलब आपको पता है log a या log b वाले कोई भी फॉर्मूला होता है, तो वो डायमेंशनल कंटेन वाला मीन्स मतलब वहां पर उसके हम डायमेंशन का कॉन्सेप्ट वहां पर अप्लाई नहीं कर सकते, वहां पर उस फॉर्मूले का डेरिवेशन नहीं कर सकते। हमारे पास फोर्थ क्या है, मोर देन 2 टर्म्स इन इक्वेशन वी कांट फाइंड एंड चेक द डायमेंशन। आपने और हमने सेकंड एप्लीकेशन अभी पढ़ा, वहां पर क्या था, मोर देन 2 यानी कि 2 टर्म है, v² इक्वल में u² + 2as, तो u² + 2as 2 टर्म थी, तो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। 2 से ज्यादा टर्म होंगी तो हम चेक नहीं कर सकते डायमेंशन के, ये लिमिटेशन है। कॉन्सेप्ट अच्छे से ध्यान रखना है आपको। लास्ट क्या है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी कांट बी डिटरमाइंड, डायमेंशन की हेल्प से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की ये कंफर्म नहीं कर सकते कि ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट हम आपके साथ डिफरेंट मतलब अलग डिस्कस करेंगे
स्केलर बोलते हैं, सदिश राशि या अदिश राशि हम बोलते हैं ना, और इनके कॉन्सेप्ट को हम डिफरेंट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। आई होप सो आज का सारा लेक्चर वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। वीडियो आपको बिल्कुल भी पसंद आई, आप मेरे एफर्ट्स आपको बिल्कुल भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपना ऑनेबल कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूले, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना जिससे कि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। थैंक्स।